आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जाति धर्म की राजनीति करके कैसे सब लोगों को बांटते हैं। अब मान लो जा रहे हो या फोन कर दिया कि नशा बेच रहे हैं और आप घर जाने से पहले वो छूट कर थाने में वापस आ जाएंगे, इसको शिकायत करो। ये हाल थी सरकार। सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं और टीवी बीजेपी के सिवाय किसी की बात ही नहीं करता। मोदी साहब ने खरीद लिए सारे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मोदी साहब, चाहे खट्टर है चाहे मोदी है, तब से सरकारी तमाम महकमों को प्राइवेट करने का काम करने में लगे हुए हैं। सरकारी महकमे ही नहीं बचेंगे तो आपकी नौकरी कहां बचेगी। भीम ने शिक्षा की चिंगारियां, जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। घर घर में चमकाई भीम ने शिक्षा की चिंगारियां, जिनके कारण आज हमारी दूर हुई सब बीमारियां। तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम, तेरी जय हो बाबा भीम। नमस्कार दोस्तों, पानीपत से खास खबर वीर भारत समाचार। आज पानीपत में एससी मोर्चे की एक बैठक बुलाई गई, जिसके अंदर सभी जिलों के अध्यक्षों को बुलाया गया और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इंडियन नेशनल लोक दल ने आने वाले 24 के चुनाव में अपनी कमर कसी। सभी जिलों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और नवनियुक्त अध्यक्षों को एनएलओ पार्टी ने कार्यभार सौंपा और कहा कि पार्टी मजबूत करी जाएगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी अध्यक्षों ने अपनी जिम्मेवारी को समझा और पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अपने जिलों में जिम्मेवारी को कबूल किया। इसी साथ में पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के साथ बेईमानी कर रही है, लोगों के साथ जातिवाद का खेल खेल रही है, युवाओं को काम और रोजगार के मुद्दे से भटका रही है। एससी मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष वेद मुंडे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ बहुत गहरी राजनीति कर रही है ताकि युवा आज का काम की बात ना कर सके और रोजगार ना मांग सके। और इसके बीच में पहुंचे खास तौर पर इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जातिवाद की राजनीति कर रही है, देश को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश के अंदर जातिवाद को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी के साथ 7 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एनएलओ कार्यकर्ता अंबाला जिले में पहुंचेंगे। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी नभय सिंह राठी, चौधरी नभय सिंह राठी जी, वेद मुंडे जी, प्रकाश भारती। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आदरणीय भावी सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। खेल रत्न अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। किसानों के मसीहा इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद लोक दल पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जी सरपंच साहब, जय भीम सर।
अगर किसी भाई का साथी का नाम छूट जाए तो माफ करना। सबसे गुजारिश है कि अपना अपना स्थान ले लें। स्वागत करेंगे पानीपत अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला प्रधान कपिल करावली जी, आप सभी का स्वागत करें। यहाँ जाओ। मान व सम्मान के योग्य इनेलो पार्टी के बहुत ही मेहनती उन लोगों को भारती जी, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के पानीपत के अध्यक्ष जागरण साहब और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रधान महासचिव संपत राम दहीवाल जी, पानीपत जिले के जिन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, अग्रवाल जी ईटीओ रिटायर्ड है, जज्जर जिले से मास्टर सुखबीर सिंह सरोवा जी, रोहतक से राजवीर सिंह वाल्मीकि जी आए नहीं अभी, चलो जींद से कश्मीरा सिंह हर्षदैन, अम्बाड़ा के रामपाल जी हैं, साथी रामपाल जी, महेंद्रगढ़ से ज्ञानेश्वर निर्मल, गुरुग्राम से पवन बोड़ा जी है, सुनील कुमार सरपंच जो करवाने के पूर्व कैंडिडेट रहे हैं हमारे, महासचिव रवि कृष्ण जी जो पहले हमारे कैंडिडेट रहे हैं इसराना से, उकलाना से, खेड़ी चौका से, महासचिव में नरसिंह दाईमाजी है नागौर से, संसद सचिव है मुकेश नंबरदार नारनौल से, लाभ सिंह जी है शाहबाद से, सह सचिव में रोशन लाल जी हैं करनाल से, टोनी बहुत जो पंचकुला से हैं, 14 को वो तो शाम ध्यानी में है। मैं आप सबसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि हम बगैर किसी का इंतजार करें, हमारे सभी जिलाध्यक्ष सभी से मेरी एक तो ये प्रार्थना है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी जिला कार्यकारिणी का गठन कर ले, एससी प्रकोष्ठ की। आप सब गांव में जाएंगे, हमारे लोगों के पास कुछ जमीन ज्यादा नहीं है, क्या होगा 2-4% लोगों पे होगा कहीं, कोई बिजली साहब के पास नहीं है, हमारे बच्चों को हमने पढ़ा लिखा कर नौकरियों में भेजने का काम किया, जिसकी हम उम्मीद करते थे कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे और अच्छी नौकरियों में भेजेंगे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मोदी साहब, चाहे खट्टर है चाहे मोदी है, तब से सरकारी तमाम महकमों को प्राइवेट करने का काम करने में लगे हुए हैं। सरकारी महकमे ही नहीं बचेंगे तो आपकी नौकरी कहां बचेगी?
सबसे बड़ा हमारे पास हथियार क्या था आगे बढ़ने का? नौकरी। नौकरियां खत्म करने में लगे हैं। और अब भी हैरान हूं मैं इस बात के लिए, हमारे लोग कुछ ये कहते हैं कि इससे बढ़िया सरकार नहीं आई। 5 किलो अनाज देते हैं किसान को, 4 महीने में 2000 रुपए, आपको भी 2000 का ही अनाज मिलता है 4 महीने में। 500 रुपए का अनाज 1 महीने में। हमें अनाज 5 किलो नहीं चाहिए, नौकरियां चाहिए। आपके बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद। भीख मांगने के लिए तैयार कर रहे हैं आपको। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये प्रथा शुरू करी थी कांग्रेस ने, मानव संसाधन मंत्री थे कपिल सिब्बल जी मनमोहन की सरकार में, उन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी कि 10वीं तक किसी को फेल ही ना करो। सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते आप। शिक्षा इतनी महंगी कर दी इन्होंने। ये शुरुआत कर दी कि 10वीं के बाद ये बच्चे आगे जा ही ना सके। ये कांग्रेस ने शुरू की और इन्होंने तो बिल्कुल मेकने का काम किया है। सरकारी स्कूल बंद, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ी दुश्मन अगर दलित समाज के लिए, एससी के लिए कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। कांग्रेस ने भी कमी नहीं छोड़ी। आप बताइए जाकर लोगों को, जाइए लोगों को जोड़िए, आइए आपके साथ आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं और टीवी बीजेपी के सिवाय किसी की बात ही नहीं करता। मोदी साहब ने खरीद लिए सारे, वो सारा दिन चर्चा उसकी करते हैं। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था वो चाहिए हमें। और ये के लोगों को यहाँ बुलाया गया, जिनको जिम्मेवारियां दी गई। इस मौके पर आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रोग्राम की प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी और मंचासीन जिला अध्यक्ष जागलाम जी और जो एससी सेल को यहाँ पर लीड साथी आए, हमारे सिंगर हैं, गायक हैं, इनका गाना सुनाएंगे हम आपको राठी साहब के बोलने से पहले। इन्होंने बीएसपी में हमारे साथ बहुत काम किया और अम्बाड़ा से भी कुछ साथी आए, हमारे प्रधान जी रामपाल जी भी आए, रमेश CDO साहब भी आए जो प्रदेश में सेक्रेटरी है, रामजीत जी, और भी टीम आई है सारी। बहुत सारे साथियों ने अपने सुझाव रखे, बहुत सारे को मौका नहीं मिला, पर भावना सबकी एक है। आज पूरे प्रदेश में ये प्रोग्राम दिया गया है, जो सम्मेलन चल रहे हैं इसको भाईचारा बढ़ाओ। सम्मेलन का नाम दिया गया है जाति तोड़ो समाज को जोड़ो। जाति तोड़ करके एक समाज बनाना है। जो जातियों में समाज को बांटा गया है वो समाज में से कैसे दूरियां कम हो, कैसे जाति जो इन्होंने समाज के अंदर ये आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जाति धर्म की राजनीति करके कैसे सब लोगों को बांटते हैं, कैसे समाज में बांटना चाहते हैं। जहां पर मचाते हैं बैकवर्ड समाज के लोगों के लिए, एससी समाज के लोगों के लिए बहुत शोर मचाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष तौर से चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए प्रावधान रखे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से उसको हिस्सा मिले। पर मैं खासकर तौर पर कहूंगा, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली वो तो किसी मुकाम पर चले गए, पर जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना वो कहीं भी नहीं रहे। चौधरी देवीलाल जी ने
सर छोटू राम जी ने और आज के समय में चौटाला साहब चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी जो भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही लोगों के लिए कि आप स्कूल में जाओ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब वोट देने की बात आई, वोट लेने की बात आई, उस समय में ये वोट का अधिकार आपको कांग्रेस ने नहीं दिया, ये वोट का अधिकार आपको बीजेपी ने नहीं दिया। 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, अंग्रेजों के सामने डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बात रखी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 1930, 31, 32 में बात रखी कि भाई, उन्होंने कहा, महात्मा गांधी से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तब महात्मा गांधी जी ने कहा हमें देश की आजादी चाहिए। तब मास्टर तारा सिंह जी से पूछेगा क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमें पंजाबी सूबा चाहिए। जब जिन्ना से पूछेगा उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए। पर जब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तब गांधी जी ने कहा नहीं, हमारी सब बात हो गई है, आप डॉक्टर अम्बेडकर की कोई बात नहीं सुननी, हमें आजादी दो, हम अपने देश को आप चला लेंगे। तब डॉक्टर अम्बेडकर खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनी जाए। अंग्रेज बहुत न्यायप्रिय लोग थे, वो बात सुनते थे। डॉक्टर अम्बेडकर को मौका दिया गया। जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मौका दिया गया, जैसे वैद सिंह मुंडे को आज हरियाणा में अध्यक्ष बनाया गया है, एससी सेल के लिए विशेष तौर से समाज को जोड़ने के लिए बनाया गया है। मेरा ये कहने का है कि उस समय में डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मौका दिया गया कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज की हिस्सेदारी चाहिए। ले जाएगी, आप मान लो जा रहे हो, या फोन कर दिया जी नशा बेच रहे हैं, और आप घर जाने से पहले वो छूट कर थाने में वापस आ जाएंगे, किसको शिकायत करूं? ये हालत ही सरकार ने कर। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए हम सब ने मिल करके पूरा जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। बाबा साहब के उस नारे को हमें हमेशा याद रखना, जिन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। चौधरी देवलाल जी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए सबसे पहले देश आजाद होने के बाद अगर गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए किसी ने काम किया देश की आजादी के बाद, तो फिर बाबा साहब के बाद चौधरी देवलाल का नंबर आता है, उसका काम होता कमा। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको ध्यान होगा कि विनोबा भावे जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, भूदान आंदोलन, जमीन दान करो। चौधरी देवलाल ने उसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया था, और हरियाणा में उनको बुलवाया भी था, और अपनी खुद के 1000 बीघा जमीन भूदान करने का काम चौधरी देवलाल ने किया था। और ये आंदोलन। वीर भारत समाचार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सुझाव हमें अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और चैलेंज करता है, ताकि हम अपना काम सही तरीके से और सच के साथ खड़े रहें। नमस्कार।